हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे भाई, अभी हम अलजबरा के तीसरा वीडियो लेकर के आप सभी के सामने हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब तक पार्ट फर्स्ट और सेकंड अलजबरा का बहुत अच्छे से देख करके उसका प्रॉपर नोट्स बना लिया होगा। ठीक है, फिर बाकी करते हैं शुरुआत आज के इस सेशन का। तो बहुत ही प्यारा सा सेशन है, पेन और कॉपी लेकर के हो जाइए आप सभी तैयार, क्योंकि बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे सीधे मुद्दे पे चलना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात मैं बता दूं कि इस सेशन में मेरे भाई हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो होगा यहाँ पे प्रश्न हम करने जा रहे हैं, और साथ में एक दो कॉन्सेप्ट भी करेंगे। जो प्यारा सा कॉन्सेप्ट होगा, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट होगा, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर है बात? तो तैयार है आप लोग? पेन और कॉपी लेकर के हो जाइए तैयार, और कमेंट में एक बार राधे राधे लिख देना, हर हर महादेव जरूर लिख देना भाई। करते हैं शुरुआत, ठीक है, चलिएगा। तो और हम एक बात और ध्यान रखना कि अगर हमारा ये सेशन पसंद आता है, हमारा मेहनत, हमारा कंटेंट, हमारा कॉन्सेप्ट, तो मेरे भाई शेयर में कोई कंजूसी मत करना, लाइक और सब्सक्राइब में कोई कंजूसी ना करना, क्योंकि तुम जब कंजूसी करते हो ना तो फिर जानते हो सिर्फ यहां से, मतलब सीधे यहां से लगता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल भी मत करना। चलिए करते हैं शुरुआत। मेरे भाई, आज हम मिल रहे हैं आप लोगों से कहीं ना कहीं अलजबरा के पार्ट में। ठीक है ना? पार्ट थर्ड में। ठीक है, तो अलजबरा पार्ट थर्ड में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम लोग हेडिंग लगा लेंगे, क्या? स्पेशल केस। अब स्पेशल केस इसका नाम क्यों दिया? क्योंकि देखो स्पेशल जरूर होगा, इसीलिए मैंने इसका नाम स्पेशल दिया है। तो आप लोगों भी हेडिंग लगा लीजिएगा। क्या करिएगा, अपने अपने कॉपी में पेन उठाइए और हेडिंग लगा लीजिए स्पेशल केस। और इसमें स्पेशल केस में क्या स्पेशल होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। मेरे भाई एक बात जरा ध्यान से देखना, कई बार आपको इस प्रकार के कंडीशन देकर के इफ x इक्वल्स टू √3 प्लस √2, और फिर आपसे बोला जाता है कि बताओ जी x³ प्लस 1/x³ बताओ, या x² प्लस 1/x² बताओ, या x⁵ प्लस 1/x⁵ बताओ, या अब तक पार्ट फर्स्ट और सेकंड में जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब मेरे भाई, जब भी इस प्रकार मान लो ये प्रश्न आपको बताना हो, इसको सॉल्व करना हो, तो इन सबको सॉल्व करने के लिए मुझे किन किन बातों को जरूरत पड़ेगी? तो यहां से मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? अब अगर इसका वैल्यू मुझे मिल जाए तो इन सबका आंसर निकालना संभव होगा। बोलो हाँ या ना? अब ये जो आप यहां से x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे, वो कहां से निकालेंगे मेरे भाई? तो यहां से निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे वही आपको मैं समझाने जा रहा हूं। तो हेडिंग लगा लीजिएगा अलजबरा स्पेशल केस, और यहाँ पे मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि जब भी x की वैल्यू कुछ इस फॉर्मेट में हो, x की वैल्यू मेरे भाई जब भी इस फॉर्मेट में हो, तो आपको करना ये है कि जब भी यहां से, बहुत ध्यान से चीजों को समझना, x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए या x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे? तो पहला जो स्टेप होगा, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, पहला जो स्टेप होगा मेरे भाई, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, पहला जो स्टेप होगा कि इन दोनों टर्म को क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। दोनों ही टर्म को क्या कर देना? स्क्वायर कर लेना। दोनों टर्म को क्या कर देना? स्क्वायर कर लेना। क्या करना? स्क्वायर कर लेना। मेरे भाई स्क्वायर करने के बाद जो स्टेप 2 होगा ना, स्टेप 2 जो होगा, इसके बाद आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर करना। अब इसके बाद क्या करना? जब स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर जब कर लोगे, तो फिर इसके बाद आफ्टर स्क्वायर इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक कर लेना। जैसे यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 3, और इसको करूंगा तो कितना बन जाएगा? 2। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि डिफरेंस यहाँ पे क्या रहना चाहिए? डिफरेंस 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब डिफरेंस अगर 1 के बराबर है, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां से x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी मेरे भाई, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? भाई ये पॉजिटिव है तो बट ऑब्वियस बात है कि बड़ा होगा। तो आपको क्या करना है, अगर ये बड़ा है तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा ना उसको सिलेक्ट करो। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? √3। हमने √3 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब अगर मान लीजिए माइनस में निकालना है, माइनस का मतलब कि छोटा वाला, और माइनस के लिए आपको क्या करना है? छोटा इन दोनों में से कौन सा होगा? तो √2 होगा।
माइनस के लिए आपको छोटा वाला सिलेक्ट कर लेना है। क्लियर है बात? इसके बाद क्या कर देना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको प्लस वाला वैल्यू मिल जाएगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको माइनस वाला वैल्यू मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 होगा ना दोस्त, ये 2 जो होगा ये क्या होगा मेरे भाई, ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ये कांस्टेंट होगा। ध्यान से समझिएगा बात को, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब स्थिर होगा, मतलब ये दोनों में ही यूज होगा। दोनों में ही x प्लस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और माइनस की वैल्यू निकालने के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इट मीन्स कि जो इसका रिजल्ट बनेगा वो कितना बन जाएगा, 2√3 और यहां से बन जाएगा मेरे भाई 2√2। क्लियर है बात? अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर क्या ऐसा जरूरी है, क्या ऐसा जरूरी है कि यहाँ पे हमेशा स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस 1 ही मिले? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर डिफरेंस 1 बने तब x प्लस 1/x की वैल्यू या x माइनस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए तरीका है, बड़े वाले के लिए बड़ा वाला सिलेक्ट करो, छोटे वाले के लिए छोटा वाला सिलेक्ट करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, उसका वैल्यू आ जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके लिए आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं चीजों को क्लियर कर दूंगा और बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि हम यहाँ पे स्क्वायर करके इसका डिफरेंस 1 ही क्यों चेक कर रहे हैं, क्या यहाँ पे 1 के अलावा भी कुछ हो सकता है? तो जवाब में होगा कि हाँ 1 के अलावा भी कुछ हो सकता है। और फिर अगर 1 के अलावा होगा तो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, ये सारी चीजें आपको 2 मिनट में क्लियर कर देते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक। और अलजेब्रा को बेहतर बनाना है, पूरा एडवांस मैथ को बेहतर बनाना है मेरे भाई, तो हमारा एक एक वीडियो को बहुत अच्छे से देखते रहना और इसका प्रॉपर नोट्स बनाना, क्योंकि तुम्हारे लिए ना हम खुद मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस उस पर देख करके प्रैक्टिस करते रहो, नोट्स बनाते रहो, काम कर लो, बस इतना सा कर लो, ठीक है ना। बाकी क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। अब इस बात को समझना, जैसे कंडीशन क्या था कि x बराबर √3 प्लस √2 था, ठीक है। और हमें क्या बताना था, मान लीजिए पहला प्रश्न अपना था x प्लस 1/x बताओ, या दूसरा प्रश्न था x माइनस 1/x। इन दोनों का जवाब मिल जाएगा आपको। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे समझिएगा, अगर थोड़ा सा गणित का ज्ञान होगा तो यहाँ भाई मेरे कुछ नहीं होगा बेस में, तो 1 तो होगा ना। इतनी सी बात समझ पा रहे हैं? अगर इतनी सी बात समझ पा रहे हैं तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाएगा तो ये x जो होगा इसके नीचे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और √2 प्लस √3 जो होगा ये कहीं ना कहीं यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो 1/x जो होगा ये बराबर किसके होगा, 1/x जो होगा ये बराबर हो जाएगा 1/√3 प्लस √2। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? इसके बाद हमें क्या कर देना था, इसके बाद परमीयकरण रेशनलाइज कर देना था। अब रेशनलाइज परमीयकरण करने का क्या तरीका होता है, जो भी वैल्यू अपने पास यहाँ गिवन होता है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो √3 माइनस √2 और नीचे में क्या कर देंगे, √3 माइनस √2। बोलो हाँ है ना। अब इससे आपको क्या मिल जाएगा, 1/x की वैल्यू जो होगा वो क्या मिल जाएगा यहाँ से भाई, 1 को मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को यहाँ पे √3 माइनस √2 मिलेगा। और यहां से नीचे में क्या मिलेगा, अगर मैं इसको a मान लू तो a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी मेरे भाई क्या देता है आपको, a² माइनस b²। बोलो हाँ है ना। तो आप इतनी सी बात बता दो कि यहाँ से a का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 3 और b का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 2। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होगा इट मींस 1/x की जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा, √3 माइनस √2। बोलो हाँ या ना। लेकिन एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि देखो अगर सिर्फ हमें 1/x की वैल्यू चाहिए होता ना तो हमें इतना भी करने की कोई आवश्यकता था नहीं मेरे भाई, इतना भी करने का कोई आवश्यकता था नहीं। जब भी ध्यान से देखना, डायरेक्ट निकालने का क्या तरीका है, डायरेक्ट निकालने का क्या तरीका है, डायरेक्ट निकाल लो, डायरेक्ट निकाल लो किसका, 1/x की वैल्यू। जब भी यहाँ पे दोनों ही टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 बन रहा है, क्लियर है बात, तो अपन क्या करेंगे, यहां से हमें x की वैल्यू गिवन है 1/x निकालना, मतलब इस x की पोजीशन चेंज हो गई भाई। यहाँ पे x जो है ये x/1 के फॉर्मेट में है, अगर हमें 1/x निकालना है तो उल्टा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देना, इसकी जो वैल्यू होगी जो भी यहाँ पे गिवन होगा इसके साइन को चेंज कर दो, यहाँ पे √3 माइनस √2 डायरेक्ट यही जो आएगा वही इसका 1/x की वैल्यू होगा। इतना डायरेक्ट भी हम कर सकते थे लेकिन इसको करने के पीछे ना कुछ कारण है।
अब ये कारण क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पे डिफरेंस 1 के जगह भाई मेरे 2, 3, 4 भी हो सकता है। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक वो क्लियर नहीं होगा, इसलिए इसको समझाना मुझे बहुत जरूरी था। और बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। अब मैं आपसे इस बॉक्स में जवाब मांग रहा हूं, इस बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मेरा पेन चलेगा, आप लोग जहां से भी मुझे देख पा रहे हैं एक बार मन में ही बोलना, लेकिन बोलना जरूर, ठीक है। आप मुझे बताइए कि अगर मुझे x प्लस 1/x निकालना होगा, क्योंकि x की वैल्यू भी हमें पता है, 1/x की वैल्यू भी पता है। x की वैल्यू कितना था, √3 प्लस √2, ठीक है। और y की वैल्यू, सॉरी y कह रहे 1/x की वैल्यू कितना था, तो मेरे भाई यहां से √3 माइनस √2 था। अब इससे √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2√3। बात समझ पा रहे हैं। और x माइनस 1/x की वैल्यू अगर आपको निकालना होगा, तो दोस्त मेरे यहां से x की वैल्यू कितना, √3 प्लस √2। अब ये माइनस में है इसलिए यहाँ पे ये साइन माइनस का आ जाएगा, और यहाँ 1/x की वैल्यू जो होगा ये इतना हो जाएगा, √3 माइनस √2। लेकिन अब यहाँ पे साइन माइनस में है तो ये माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, तो उस केस में फिर √3 कट जाएगा, और जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2। तो आप इस बात को देख रहे हैं कि अगर हम इसे बेसिक से भी निकालें ना, तो मेरे भाई यहाँ पे 2 टर्म तो कटेगा, क्योंकि एक प्लस में होगा एक माइनस में, टोटल यहाँ पे 4 ही टर्म आना है। क्लियर है बात, तो 2 कट जाएगा, बचेगा कौन सा। अब जैसे यहाँ √3 से √3 कट गया तो √2 बच गया। √2 वाला √2 को 2 बार अगर जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। √3 को 2 बार जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये कांस्टेंट होगा, चाहे वो माइनस के केस में हो या फिर प्लस के केस में हो। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 2 जो होगा वो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे आएगा, माइनस के भी केस में आएगा, प्लस के भी केस में आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि ऐसा हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्यों करते हैं भाई। प्लस का मतलब बड़े वाले के लिए बड़ा वाला सिलेक्ट करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, छोटे वाले के लिए छोटा वाला सिलेक्ट करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन कंडीशन बस ध्यान रहे, दोनों टर्म का स्क्वायर करने के बाद उसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। क्लियर है बात या नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि मेरे भाई अगर डिफरेंस यहाँ 1 नहीं होगा तो फिर किस प्रकार से प्रश्न दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है, फिर हम करेंगे कैसे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस बने रहना हमारे साथ। मेरे भाई अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दूं तो किसी को कोई दिक्कत है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, ठीक है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे सामने समझा देंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपने पास कंडीशन ये है कि x की जो वैल्यू है ना, इफ, यहां पे इफ लगा देना, ठीक है। इफ x इक्वल्स टू √5 प्लस √2 है। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए x प्लस 3/x क्या होगा। क्लियर है बात। या फिर आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ जी x स्क्वायर प्लस 9/x² क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। अब ऐसा यहाँ पे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिफरेंस 1 बन रहा था ना, तो आपसे पूछा क्या जा रहा था, x प्लस 1/x। तो ये 1 जो है एक्चुअल में इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही तो डिनोट कर रहा है एक तरह से। अब यहाँ पे डिफरेंस दोनों का स्क्वायर करने के बाद 3 बनेगा, तो यहाँ ऊपर में 3 आ गया। अब ऐसा क्यों आ गया, इसके पीछे का कारण ये है मेरे भाई कि जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1/x की वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से 1/√5 प्लस √2 मिलेगा। बोलो हाँ या ना। अब इतनी सी बात मुझे बताओ कि जब आप इसका परिमेयकरण करेंगे तो आपको यहाँ से √5 माइनस √2 और नीचे में √5 माइनस √2 यही मिलेगा। अब आप मुझे बताइए कि 1/x जो होगा ये किसके बराबर होगा, 1/x जो होगा वो किसके बराबर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा आपका √5 माइनस में √2। अब आप एक बात और बताइए कि जब मुझे नीचे देखा जाए तो नीचे में क्या मिलेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना, 3 होगा। अब मैं इस 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो 3/x की वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, √5 माइनस √2। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है क्या।
तो आप एक बात देख पा रहे होंगे कि चाहे यहाँ पे डिफरेंस 1 का बन रहा हो या फिर डिफरेंस यहाँ पे 3 का बन रहा हो, मेरे भाई यहाँ पे अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना होता, एक मिनट, इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना होता तो मैं कैसे करता। अब आप मुझे बताइए कि x प्लस 3/x की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, 3/x की वैल्यू भी हमने निकाल लिया, तो -√2 से -√2 कट जाएगा, तो फिर से यहाँ पे √5 और √5 मिल करके कितना बन जाएगा 2√5। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बस आपको यही देखना होता है कि यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस कितना बन रहा है। अगर डिफरेंस यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ 3 जरूर आएगा। अगर ऐसा है तो आप डायरेक्ट यहाँ भी आप ट्रिक लगा सकते हैं कि अगर आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू या फिर बड़ा वाला वैल्यू फाइंड करना है तो इन दोनों ही टर्म में से जो बड़ा होगा उसको सिलेक्ट करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर x माइनस 3/x निकालना होगा, मतलब छोटा वाला निकालना होगा, तो इन दोनों में से छोटा वाला सिलेक्ट करिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डिफरेंस चाहे 1 हो या ना हो, अब यहां से सारे ही प्रॉब्लम खत्म, चाहे जो कुछ भी हो। क्लियर है बात? अब इतनी सी बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। और देखो वो अलग बात है कि आपके एग्जाम में अब तक ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि डिफरेंस यहाँ पे 1 का बन जाए, ठीक है ना, डिफरेंस कितने का बन जाए, यहाँ पे 1 का बन जाए, ज्यादातर यही देखने को मिलता है, ठीक है, बात समझ आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके एग्जाम में इनके बेस पे भी अलग अलग डिफरेंस दे करके भी पूछा गया है। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो मेरे भाई बाकी हम करते हैं आज के क्लास का शुभारंभ प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। मतलब अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न लगाने जा रहे हैं आप सभी के स्क्रीन पे। और आपका पहला जो क्वेश्चन होगा लल्ला, वो ये होगा कुछ इस प्रकार से। बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम कर देते हैं ब्लैक, नहीं तो हम ब्लैक आने लगेंगे, ठीक है। और फिर हम ब्लैक आने लगेंगे तो फिर समझ ही रहे हो, अच्छा नहीं दिखेंगे। समझ आ रही है बात है ना? आ जाओ, ब्लैक बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर पहला प्रश्न आप सभी से मेरा यही है कि अगर इफ, लिखो जल्दी से जवाब दो कमेंट सेक्शन में, इफ x प्लस बार बार ये x प्लस वाला कंडीशन आ जाता है, इफ x बराबर 3 + 2√2, ठीक है, देन फाइंड x³ + 1/x³, ठीक है। इसका आप जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट। हो गया? चलो बहुत बढ़िया, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। ध्यान से देखो मेरे भाई, यहां से सबसे पहले देखो एक बात समझिएगा, प्रश्न ना होने के पीछे जानते हो कारण क्या होता है? आप पढ़ते भी हैं ना, तो एक कहावत है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा सा पढ़ लेते बस लगता है हमसे कोई होशियार हो ही नहीं सकता। बे मेरे भाई, जब आज के दिन हम बैठ करके पढ़ते हैं, आपके लिए काम करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो तुम किस खेत के मूल्य हो? पढ़ना पड़ेगा, और जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक पढ़ना पड़ेगा। यही तो हमारा अपना है जो कभी भी छोड़ना नहीं है। बाकी दुनिया में हर एक चीज छूट जाता है, हर एक रिश्ता छूट जाता है, दोस्त यार, मित्र प्यार, सब कुछ छूट जाता है मेरे भाई। समझ आ रही है बातें? यही तो है जो ना इसको छोड़ना है हमें और ना ही इसके रिजल्ट को छोड़ना है। क्लियर है बात? आ जाओ, अब जो समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे। आ जाओ, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर यहां पे देखा जाए तो अपने से पूछा क्या गया कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। अब आप मुझे बताइए कि ये कहां से मिलेगा, तो ये दिख रहा है आपका कहीं ना कहीं x + 1/x³, बोलो हाँ या ना। अब x + 1/x की वैल्यू कहां से मिलेगा बबुआ? तो यहां से मिल जाएगा। और x + 1/x, माफ करिएगा, x + 1/x के लिए क्या करना, सबसे पहले तो ये देख लो कि इसका स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस 1 बन रहा है क्या? तो 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 8। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 बन रहा, मतलब यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू जो होगी, x + 1/x की जो वैल्यू होगी कितना हो जाएगी भाई मेरे? 6 हो जाएगी। कोई दिक्कत है तो बताओ। बड़ा वाला उठाया और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो गया। अब क्यूब के लिए आपको पता है ना कि इसका क्यूब मतलब 216। अब प्लस से प्लस जाना है तो माइनस
3 इंटू 6 कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ से 16 माइनस कर लो और 200 में से 2 माइनस कर लो, मतलब इसका ये है 198 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो सभी लोग जहां से भी मुझे देख पा रहे सुन पा रहे एक बार यस और नो का जवाब अपने मन में दे दो। ठीक है, बाकी करते हैं अगला प्रश्न का शुरुआत। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न लगाते हैं, जल्दी से फटाफट देखो। आज बहुत सारा ये प्रश्न लेके आए हैं, बहुत मजेदार वाला प्रश्न लेके आए हैं और बड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न। मेरे भाई आज के प्रश्न जो है वो कैलकुलेटिव है और हमने जानबूझ करके लिया, क्योंकि देखो लल्लू वाला प्रश्न तो यार कोई भी कर लेगा, तुम भी कर लोगे अपने से, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाले पे काम किया जाए, इसको और बेहतर बनाया जाए और कैसे जल्दी किया जा सकता है इस पे काम किया जाए। ठीक है, जल्दी से फटाफट आप सभी के स्क्रीन पे ये प्रश्न लग चुका है। एसएससी सीजीएल 2021 प्री का ये प्रश्न है मेरे भाई। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो अपन करेंगे कैसे ये बताओ, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो x प्लस बार बार x प्लस 1/x वाला कंडीशन आ जाता है, इतना ये रिपीट किया गया क्वेश्चन या इतना ये बार बार आता है, इतना बार पढ़ाया है वो बार बार आ जाता है। भाई x की जो वैल्यू होगी अपने पास कुछ इस प्रकार से गिवन है और मुझे क्या निकालना है x² प्लस 1/x²। अब इतनी सी बात बताइए कि आपको कहीं ना कहीं ये कहां से मिलेगा, तो कहीं ना कहीं x प्लस 1/x का स्क्वायर कर देंगे तो मुझे ये मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना, जहां से भी देख पा रहे हो। तो मेरे भाई अगर x की वैल्यू कुछ इस प्रकार से है 4 का स्क्वायर 16 रूट 15, मतलब ये 15 हो जाएगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमें एक मिल रहा है, इसका मतलब कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई कितना आ जाएगा, 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे 8 हो जाएगा। क्लियर बात? अब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता चल गया, x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर कर लो 64 में माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 62। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जितने भी लोग मुझे पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख पा रहे सुन पा रहे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले, देखने से पहले आप पहले वाले वीडियो को देखिए और सीक्वेंस वाइज पहला दूसरा फिर तीसरे पे आइए, नहीं तो फिर ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा मेरे भाई। अगला प्रश्न जल्दी से फटाफट बताओ। अगर x की वैल्यू 5 प्लस 2 रूट 6 है तो आपको बताना था क्या, रूट x प्लस 1/√x। इसमें पक्का तुम गड़बड़ा जाओगे, पक्का गड़बड़ा जाओगे, एक बार ट्राई करो। चलो मैं ही करा देता हूं, देखो जरा ध्यान से। यहां से तो डिफरेंस 1 बन रहा है। अब अगर डिफरेंस 1 बन रहा है तो x प्लस 1/x की वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा, 5 गुणे 2 10। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना क्या था भैया, तो हमें निकालना था रूट x प्लस 1/√x। अब देखो अगर समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, और जिन जिन लोगों ने अब तक नहीं समझा वही लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तरह से नजरों का ही तो धोखा है, बोलो हाँ या ना। तो इसे ही हम कहते हैं नजरों का धोखा या नजरे का धोखा। क्लियर है बात? अब नजरे का धोखा कैसे कैसे हो सकता है भाई बताओ। अब यहां पे अगर देखा जाए तो मेरे भाई अपने पास रूट एक्स की वैल्यू पूछा गया, रूट एक्स प्लस 1/√x, और अपने पास वैल्यू गिवन किसका है, x प्लस 1/x। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो होगा कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर होगा। भाई इसका ये स्क्वायर ही तो होगा। इट मीन्स कि जब हम x² प्लस 1/x² की वैल्यू अपने पास गिवन हुआ करता था और मुझे x प्लस 1/x निकालना होता था, तो इस केस में हम क्या लगाते थे, जल्दी से बताओ, रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट लगाते थे। याद आ रहा है नहीं आ रहा? अगर रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट लगाते थे तो रिवर्स वाला हमने पहला या दूसरा में कराया था, अगर नहीं किए तो बहुत अच्छे से जाकर के कर लीजिए। ठीक है, अब रिवर्स कॉन्सेप्ट कैसे लगाते थे मेरे भाई, जो भी वैल्यू गिवन हुआ करता था उसको रूट के अंदर लगा देते थे, लिख देते थे, और अगर मुझे प्लस का निकालना है तो प्लस का दो। अगर मान लीजिए x माइनस 1/x, क्योंकि यहां से ये भी संभव है, समझ लेना इस बात को भाई, इसका भी तो स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहां से क्या करेंगे, माइनस के लिए जो वैल्यू गिवन है उसको रूट में लिख लेंगे, माइनस में निकालना माइनस का दो, बस इतना ही तो करना था। अब यहाँ पे मुझे इसका स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, मतलब स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, पावर 1 पे आना है, तो हम यहाँ पे रिवर्स लगा लेंगे। समझ आ रही है बात है? अब ये कैसे पता चला, तो यहाँ पे मेरे भाई बहुत सारे बच्चे इस बात में भी कंफ्यूज हो रहे होंगे
कि सर क्या ये स्क्वायर इसका बनेगा, तो जब आप इसका स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड करोगे ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको यहाँ से मिल जाएगा, मतलब ये इसका स्क्वायर ही है, और देखना है तो देख भी लो भाई। यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर अगर करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया, और रूट एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ये है कि x के पावर में रूट यहाँ पे है, इसका मतलब 1/2 होगा। बोलो हाँ या ना। अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 1/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई के केस में बेस बराबर है तो पावर ऐड नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं x के पावर 1 ही तो होगा। बोलो हाँ या ना। तो कहीं ना कहीं ये जो है इसका स्क्वायर है, सीधे सीधे यहाँ पे रूट लगाओ, 10 यहाँ पे चिपका दो, अब प्लस में वैल्यू चाहिए तो प्लस का दो, और 12 का मतलब ये है कि इसका जो फाइनल आंसर होगा 2√3 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रही है बातें या नहीं आ रही है भाई? 12 को 4 गुणे 3 लिखेंगे ना, 4 को बाहर निकालोगे 2√3। क्लियर है बात? अगर इतनी सी बात क्लियर हो गई तो मैं एक बार आप सबको फिर से एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो अभी इससे पहले मैंने बताया था उसको मैं रिपीट करना चाह रहा हूं। और रिपीट क्यों मैं करना चाह रहा हूं? क्योंकि आप बहुत जगह पे देखे होंगे कि जब x प्लस 1/x, जैसे मान लीजिए यहां पे x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ गिवन है और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होता था, ठीक है? तो यहां पे देख पा रहे हैं कि कोफिशिएंट दोनों जगह सेम है। बोलो हाँ या ना। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा मेरे भाई कि यहाँ पे दोनों जगह कोफिशिएंट सेम नहीं होगा। अब मेरे भाई जब दोनों जगह कोफिशिएंट सेम नहीं होगा तो फिर क्या वहां पे भी स्क्वायर वाला ट्रिक लग सकता है कि नहीं लग सकता है? तो बिल्कुल लग सकता है, लेकिन वहां पे लगाने का तरीका थोड़ा अलग होगा, वही मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्लियर है बात? तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू अपने पास गिवन हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग क्या करते थे, जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर कर देते थे, और यहाँ पे प्लस से प्लस जाना है तो माइनस का 2 कर देते। करते थे कि नहीं करते थे? यही करते थे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि क्या यहाँ पे अगर सपोज दैट यहाँ पे मान लो 2x प्लस 1/x गिवन है, सपोज दैट इफ 2x प्लस 1/x गिवन है, यहाँ पे मान लो सपोज दैट यहाँ b के रूप में, ठीक है? और मुझे निकालना है क्या, 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ कोफिशिएंट सेम है क्या? मेरे भाई जब सेम कोफिशिएंट नहीं होगा ना तब भी हम ये ट्रिक लगा सकते हैं, और आगे आने वाले सारे प्रश्न इसी पे है। तो समझ लीजिएगा, कुछ बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से चीजों को समझना। यहाँ पे करना क्या होता है, अगर आप इसको डायरेक्ट ट्रिक वाइज करना चाह रहे हैं तो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इसका बेसिक मैं क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आगे नहीं समझ पाओगे। तो अगर मैं यहां से देख पा रहा हूं कि ये जो है कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं स्क्वायर बाई बोथ साइड करूंगा, स्क्वायर बाई बोथ साइड करूंगा, बाई बोथ साइड मतलब दोनों तरफ वर्ग करूंगा, दोनों तरफ मेरे भाई वर्ग अगर करूंगा तो आप मुझे बताओ बोथ साइड मुझे क्या मिलेगा। यहां से अगर पूरे टर्म को a मान लू, इसको b मान लू, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही मिलेगा। जल्दी से बताओ फटाफट, इधर में क्या मिलेगा, बी स्क्वायर। अब बस वही चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, और बहुत ध्यान से बारीकी से चीजों को देखना कि जब कोफिशिएंट अगर सेम नहीं भी होगा तब भी हम स्क्वायर वाला ये ट्रिक अपना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखना भाई, अगर मुझे यहां से इसको देखना हो, करना हो, तो यहां से भाई मेरे x से x कट जाएगा। अब ये 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4। अब ये पॉजिटिव है, मतलब ये 4 जो होगा इधर पॉजिटिव है, उस तरफ जाकर के निगेटिव हो जाएगा, तो अपने पास 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर कर देंगे और इधर से सीधे सीधे माइनस कर देंगे 4। बोलो हाँ या ना, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन क्या इसके लिए इतना करना जरूरी था? तो मैं आपको सलाह दूंगा कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। फिर ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, तो एक बात जरा ध्यान से देखिएगा। सभी लोग अपना पेन थोड़ा सा रोक करके, सभी लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इधर होना चाहिए मेरे भाई। चाहे यहाँ पे कोफिशिएंट सेम हो या ना हो, अगर बेसिक से करेंगे तो स्क्वायरिंग बाई बोथ साइड करेंगे तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू का तो स्क्वायर करेंगे ना, मतलब बी स्क्वायर तो करेंगे ही करेंगे। बोलिएगा, बहुत ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा भाई, यहाँ कोफिशिएंट सेम हो या ना हो, अगर हम स्क्वायरिंग बाई बोथ साइड करेंगे
तो इस वैल्यू का तो स्क्वायर करेंगे ही करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस में वैल्यू गिवन है तो भाई मेरे जब ये प्लस वाला वैल्यू इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो ही जाएगा। बोलो हाँ या ना। भाई बेसिक अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में भी तो हम लोगों ने यही सीखा था कि स्क्वायर के केस में जो वैल्यू दिया होगा उसका स्क्वायर, अगर प्लस में वैल्यू गिवन है प्लस में निकालना है तो माइनस करना है। लेकिन यहां पे जब कोफिशिएंट सेम नहीं होगा ना तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो माइनस करना था, जैसे यहां कोफिशिएंट सेम था तो हमने 2 माइनस कर दिया। अब ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जब यहाँ पे कोफिशिएंट सेम होगा मेरे भाई और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab बनेगा और 2ab का मतलब 2ab के b का मतलब कितना हो जाएगा 1/x। अब जब यहाँ से पूरा पूरा ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 ही तो बचेगा, चाहे वो माइनस के केस में बचे या फिर प्लस के केस में बचे, इसलिए इधर हम लोग हमेशा 2 ही प्लस माइनस करते हैं जब कोफिशिएंट सेम होता है। लेकिन आप मुझे बताइए जब यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड करेंगे, अब जब यहाँ पे देखा जाए 2ab के फॉर्मेट में, क्योंकि देखो ये इसका वैल्यू गिवन था और इसका निकालना था, ये बात क्लियर है, मतलब हमें इसका वैल्यू तो निकालना ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो निकालना ही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस तरफ जा करके कितना माइनस होगा ये कौन तय करेगा? 2ab वाला पार्ट तय करेगा। बस इस 2ab को गांठ बांध लो और उसको दिल में बैठा लो। 2ab वाला पार्ट जो होगा वो ये तय करेगा कि इधर कितना प्लस होगा या फिर कितना माइनस होगा। अब आप मुझे बताइए कि जब इससे x से x काट दिया तो अब कुछ कट नहीं रहा था, तो इसका मतलब कि 4 बच गया, इसका मतलब कि अगर 4 पॉजिटिव है तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो भाई इतना करने की जरूरत कहाँ है जब ये बात हमें पता ही चल गया कि अगर कोफिशिएंट सेम नहीं भी है तो हम यहां तक तो सेम जाएंगे। अब प्लस कितना करना है या फिर माइनस कितना करना है ये हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे 2ab वाला पार्ट तय करेगा। तो सीधे सीधे एक काम कर लेते हैं ना, प्रश्न अपने पास यही तो गिवन था, प्रश्न अपने पास यही गिवन था। अब सीधे सीधे इसको हटा ही देते हैं, रुक जाओ। अब प्रश्न अपने चाहे छोड़ दो रहने देते हैं, ठीक है। अब मान लो कि प्रश्न अपने पास ये गिवन था, इसको भूल जाओ थोड़ी देर, प्रश्न ये गिवन था, इसका निकालना था, तो मेरे भाई हम सीधे सीधे इसका स्क्वायर करके प्लस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे, प्लस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस कर दिया। और इसके बाद मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे कोफिशिएंट सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं 2ab वाला पार्ट हमें तय करेगा कि कितना प्लस माइनस करना है, तो हम इसको 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब a तो ऑलरेडी है, ये a है, ये b है, तो यहाँ पे 2 ही तो बाकी है, 2 अपने मन में यहाँ पे चिपका दो, बात खत्म। अब यहाँ से ये प्लस का मतलब ये प्लस को हटा दो, इग्नोर कर दो। अब ये बन गया 2ab। अब x से x कट जाएगा तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से ये बात पता चल गया मुझे कि इधर ले जाकर के कितना माइनस करना चाहिए 4। अब आप मुझे बताइए कि क्या इतना करने की आवश्यकता था? मेरे भाई अगर इस बात को आप समझ गए तो बहुत आप टाइम सेव कर दोगे अपने एग्जाम में, क्योंकि इसमें बड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न आते हैं, अभी लगाएंगे आपके सामने और अभी उसी पे हम चलने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यह सलाह दिया कि अगर कोफिशिएंट सेम नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब प्लस या माइनस करना होगा तो हम यहाँ पे 2ab बना करके चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कितना बच रहा है, उसके हिसाब से उधर ले जाकर के प्लस या माइनस कर दिया जाएगा। अब इतनी सी बात अगर समझ गए आप तो अब हम करने जा रहे हैं एकदम खतरनाक और धुआंधार तरीके से बैटिंग। बस आप बने रहने मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि भाई मुझे एनर्जेटिक बनाने में कहीं ना कहीं आप सबका बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी आप सभी के प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। तो आ जाइए देखिएगा, सबसे पहले अपने पास गिवन था इसका वैल्यू और निकालना था मुझे इसका वैल्यू। देखिए सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आपको निकालना क्या था या निकालना क्या है और गिवन क्या है। तो निकालना अपने को ये था, अब ये जो होगा कहीं ना कहीं 3x प्लस 1/2x का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। बोलो हाँ या ना, जहां से भी मुझे देख पा रहे हो, क्या ये कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर बनेगा? तो आप बोलोगे सर यस सर। अब आप मुझे बताइए कि यहां पे मेरे भाई क्या हम इसको सिर्फ इसी से निकाल सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं 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 सर, हम अगर चाहें तो 3x माइनस 1/2x का भी स्क्वायर करेंगे ना तो ये मिल जाएगा। बोलो क्यों? तो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, शुरुआती के दो टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में ही आता है। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर कर लो, आपको यहाँ प्लस में तो मिलेगा ही मिलेगा स्क्वायर के केस में। अब आप इतनी सी बात बताइए कि इसका वैल्यू तो मेरे भाई यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, अब चपका देंगे, ध्यान से देखना।
3x माइनस 1/2x हम पहले लिख करके आपको बता रहे हैं, बाकी लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना पेन यूज किए डायरेक्ट उड़ा सकते हो प्रश्न को। बस एक बार चीजों को समझ लो बस, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट को समझना मेरे भाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं क्या इसका बेसिक कैलकुलेशन करने जाऊंगा, पूरा ये स्क्वायरिंग बाय वो साइड करके पूरा छापने जाऊंगा? नहीं, एग्जाम में इतना समय नहीं होता। जो वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर करो, सीधे सीधे बात खत्म। 36 माइनस में वैल्यू गिवन है तो इधर नो डाउट प्लस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्लस कितना होगा? अगर कोफिशिएंट सेम होता ना, यहां पे 3x है तो यहां भी 3x हो, यहां पे 2x है तो यहां भी 2x हो, चाहे वो कितना है उससे मतलब नहीं है, बस सेम होना चाहिए। तो हम इधर प्लस का 2 लगा देते, क्योंकि सेम के केस में 2ab में वो नीचे ऊपर कट जाएगा। लेकिन यहां पे तो भैया सेम नहीं है तो बचेगा। अब हमें ये पता करना है कि कितना प्लस करना चाहिए। तो भैया सबसे पहले ये a के फॉर्मेट में ऑलरेडी है, b के फॉर्मेट में ऑलरेडी है, यहां पे 2 मन में चिपका दिया, माइनस हटा दो, तो ये बन गया 2ab। अब यहां से x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना? 3। बोलो हाँ या ना। अब तीनवा इस तरफ जाकर के जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 39। और यही इस प्रश्न के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं था। समझ अगर आ गई बातें तो अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी करो फटाफट भाई। इफ x प्लस 1/9x की वैल्यू अपने पास 3 दे रखा है, x प्लस 1/9x इक्वल टू 3, और फाइंड क्या करना था बताओ? फाइंड करना था 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर बनेगा? तो आप बोलोगे सर 3x प्लस 1/3x का, यही बोले बनेगा। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छी चीज ये है ना कि यहाँ इसके कोफिशिएंट सेम है। बोलो हाँ या ना। लेकिन जो अपने पास वैल्यू गिवन है इसमें सेम नहीं है, तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे भाई यहाँ पे 3 चाहिए ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। 3 से मल्टीप्लाई इधर तो 3 से इधर भी कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 3x। और यहाँ भी 3 चाहिए तो 3 से 9 को 3 बार में काटोगे तो आपको यहाँ से 3x मिल जाएगा, बराबर कितना? 9। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू 9 मुझे मिल गया, भाई यहाँ पे पूरा को हम x मान लेते हैं क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, x प्लस 1/x, या मान लो 3x प्लस 1/x की वैल्यू मुझे 9 मिल गया और मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका जो भी वैल्यू होगा उसके यूनिट डिजिट में मेरे भाई 9 जरूर होगा। तो 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया, बात खत्म। समझ पा रहे हो? यूनिट डिजिट में 9 जरूर होगा। अब यहाँ पे एक्चुअल आंसर कितना होना चाहिए? अब ये जानते हो कब काम आता है? जब अपने पास बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो ना, पावर 4, पावर 6, पावर 8, इस तरीके से, उस केस में बड़ा काम आता है। ठीक है, यहाँ तो फिर भी मान लो कि स्क्वायर कर दिया, जल्दी से फटाफट आंसर आ गया। ठीक है, अब मुझे इसका स्क्वायर करना होगा, तो 9 का स्क्वायर 81। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे कितना भाई? प्लस में गिवन है, प्लस में ही निकालना है, तो माइनस आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कोफिशिएंट यहाँ सेम है तो यहाँ माइनस कितना आएगा? 2 आएगा, तो 81 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 79। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात आप? बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त। जल्दी से अगला प्रश्न, इसका जवाब दीजिए। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा और मैंने इसमें ट्विस्ट लाने की प्रयास किया है। अब ये ट्विस्ट कैसे आ रहा है तो इस बात को समझिएगा। अपने पास गिवन ये है और फाइंड ये करना है। मेरे बबुआ बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि लाल मेरे यहाँ पे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फाइंड करना मुझे ये दिख रहा है कि 3x प्लस 1/5x का स्क्वायर है। बोलो हाँ या ना। अगर इतनी सी बात आप समझ पा रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि इसका वैल्यू जब तक आपको ना मिलेगा कैसे इसका वैल्यू निकालिएगा। और यहां पे मुझे चाहिए था 3, लेकिन प्रश्न में यहां पे क्या दे रखा है? 5। और यहां पे चाहिए था 5, तो यहां पे क्या दे रखा है? 3। कहने का मतलब यह है कि पोजीशन जो है ना जस्ट उल्टा दिया हुआ है। तो इस केस में आपको एक बहुत ही खतरनाक वाला, बहुत ही जबरदस्त वाला ट्रिक बताते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यहाँ वन डेज के ही चैनल पे अभिषेक सिंह के माध्यम से मिल रहा होगा। समझ आ रही है बातें? कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ना ये हमारा अपना बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको यहीं पे मिलेगा ये सारी चीजें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझ।
अब एक बात बताइए, अपने पास एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन को हमें किसी और दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो हम बचपन में क्या करते थे, याद याद करो थोड़ा सा। हम ये करते थे, बहुत दिमाग लगाते थे और ये चेक करते थे कि कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए कि ये कहीं ना कहीं ये जो इक्वेशन है इस फॉर्मेट में चेंज हो जाए। मैं आपको आज इन सभी चीजों से निजात दिला देता हूं। बिल्कुल भी सोचना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, सोचना नहीं है, ध्यान रखना है। क्या यहां पे मुझे क्या चाहिए जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर 3 चाहिए। अब यहां पे अगर मुझे 3 चाहिए तो इसका मतलब यह है कि ऊपर में मुझे 3 चाहिए, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई, बात खत्म, बात खत्म। तुम्हें नीचे में क्या चाहिए 5, तो इसका मतलब यह कि नीचे में भी 5 से मल्टीप्लाई। बात समझ आ रही है? इसका मतलब यह है कि ओवरऑल हम 3/5 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इधर भी 3/5 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इससे कट जाएगा तो आपको यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 3x बन जाएगा, और यहां से 3 से 3 कट जाएगा तो 1/5x बन जाएगा। अगर मजा आ जाए ना, अगर मजा आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, और सुनो शेयर जरूर करना अपने अपने मित्रों के साथ, ठीक है। मित्रियां के पास देखो, लड़के करेंगे मित्रियां के पास और लड़कियां करेंगी मित्रों के पास, ठीक है, ध्यान से देखो। अब आप मुझे एक बात बताओ, खैर इनका मतलब एक ही है, मित्र शब्द का मतलब वही हुआ। इतना गणित के हम बड़ा अध्यापक ना है, ध्यान से देखो। ओ सॉरी, गणित नहीं हम कह रहे हैं, माफ करना, और निकल गया मुंह से हिंदी का। बाकी गणित तो आ जाता थोड़ा बहुत। आ जाओ देखो इधर, मैं क्या कह रहा था। अब इसकी वैल्यू मुझे मिल गया। अब इसकी वैल्यू मेरे भाई अगर मिल गया तो हम क्या करेंगे, मुझे 9x² प्लस 1/25x² की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से बताओ फटाफट। कोफिशिएंट अलग अलग दिख रहा है पर कोई बात नहीं, 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर डायरेक्ट यहां पे लिख लेते हैं। 9 का स्क्वायर कितना, 81, बात खत्म। अभी 9 का स्क्वायर क्यों करेंगे, यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। हम भी कहाँ कहाँ खोए हैं मेरे भाई। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे प्लस में वैल्यू गिवन है और प्लस में ही निकालना है, तो माइनस तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माइनस कितना होगा तो ये कहां से पता चलेगा, 2ab वाला पार्ट से। और यहाँ पे a था b था, 2 चिपका दिया धीरे से, ये इससे कट जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 6/5 माइनस करना है, और इधर अगर 6/5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9×6 45 में 6 माइनस कर देंगे, 45 में 6 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, 39। 39 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, मतलब 7 से बड़ा ऑप्शन होगा, और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा था, तो कहीं ना कहीं ये सब तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, मजे से इसको नोट करते चलना और इस पे काम करना जरूर। अगला प्रश्न तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा, बहुत परेशान करता है, इसलिए इसका प्रश्न हमने भर भर के लेके आया है, अलग अलग कंडीशन पे, स्क्वायर पे भी लेके आया, क्यूब पे भी लेके आया है, ठीक है। बस बने रहना और मजे से चीजों को समझना। ये बताओ यहाँ पे जो दिख रहा है तुम्हें, ये कहीं ना कहीं आपको 5x प्लस 1/4x का स्क्वायर दिख रहा है, जल्दी से बताओ हाँ है ना। लेकिन यहाँ पे कहानी जस्ट उल्टा है, बोलो हाँ है ना। तो हम क्या कर लेंगे, ऊपर ही या यहीं पे खत्म कर देते हैं। यहाँ ऊपर में 5 चाहिए तो ऊपर में 5 रख लो, नीचे में 4 चाहिए तो नीचे में 4 रख लो। इसका मतलब ये हुआ कि 5/4 से मल्टीप्लाई करना, बात खत्म। इससे ज्यादा प्यारा इसके लिए कहीं ना कहीं कोई तरीका बना नहीं है मेरे भाई, नहीं तो ऐसा सोच सोच करके दिमाग खराब हो जाए। अब यहाँ पे 4 से 4 कट जाए तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू आएगी कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब हमें चाहिए था इसका, तो आप मुझे बताओ कि जब इसका वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, इसका स्क्वायर करो 25, बोलो हाँ या ना। और अगर प्लस से प्लस जाना है तो माइनस कर लो। इसके बाद अब कितना माइनस करना होगा ये कैसे पता चलेगा, 2ab वाला पार्ट से। तो a और b पता ही है हमें, यहाँ पे 2 धीरे से चिपका दो, x से x कट जाएगा और 2 से कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो 5/2 इधर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। 5/2 माइनस होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 5 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 में माइनस करेंगे 5 तो कितना हो जाएगा, 45। 45/2 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रही है बातें, नहीं आ रही है? चलो जल्दी से फटाफट अगला प्रश्न, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस प्रश्न का जवाब दो जल्दी से फटाफट। और इस टाइप का शायद ये मेरे ख्याल से स्क्वायर के बेस पे ये लास्ट प्रश्न है,
फिर हम क्यूब पे भी चलेंगे, फिर थोड़ा सा अलग लेकर के चलेंगे। ये बताइए कि ये किसका स्क्वायर है, 3x प्लस 1/5x। अब मुझे इसका वैल्यू मिल जाए बस। तो यहाँ पे जहां चाहिए था 3 वहां है 5, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपरा चाहिए 3 तो ऊपर रख लो 3, नीचे चाहिए 5 तो नीचे रख लो 5, बात खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि 3/5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 3/5 से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 4×3 12/5 मिल जाएगा। ठीक है, 12/5। अब इसकी वैल्यू जो आ गई 12/5। क्लियर है बात। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे ये मत देखना कि ये स्क्वायर का कंडीशन है तो 12 का स्क्वायर 144 लगा दो यही आंसर, कुछ बकलोलवा कर भी दे ऐसे। समझ आ रही है घटोत्कच। और देखो ऐसे नहीं करना, फिर कैसे करना, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करिए भाई। स्क्वायर के केस में तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 144/25। लेकिन अगर ये प्लस में वैल्यू गिवन है और प्लस में ही निकालना है तो माइनस भी तो होगा कुछ। माइनस कितना होगा, तो यहाँ से 2ab वाला पार्ट तय करेगा, यहाँ पे 2 धीरे से चिपका दिया, x से x कट जाएगा, 3 दूनी 6/5 माइनस होगा, 6/5 माइनस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी से फटाफट। अब इतनी सी बात बता दो मुझे, इतनी सी बात बता दो मुझे कि अगर मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या किसी को पेट में दर्द तो नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो इससे कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। कैसे भाई, ये 25 बन जाएगा, ये भी 25 था बेस बराबर, अब ये बन जाएगा 30, तो 144 में 30 माइनस करेंगे 114 आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रही है बात या नहीं? चलो अगला प्रश्न तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा। अब है तो इसी टाइप से लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्लियर बात। अब इसको कैसे करेंगे, आओ देखो कैसे करेंगे, जल्दी से बताओ। 20x² माइनस 30x प्लस 1 बराबर 0, यही है ना वैल्यू। अब हमें चाहिए था भाई 5x प्लस 1/4x, इसी का तो स्क्वायर है। अब इसका वैल्यू मुझे यहां से चाहिए। मैं यहां से देख पा रहा हूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको काम कर देते हैं, इसका काम ही कर देते हैं। कर दें क्या? नहीं, आप एक काम करो, 20x² प्लस 1 बराबर, इसको 30x लिखा जा सकता है। अब इसके बाद हम काम कर देते हैं, क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, 5x चाहिए था ना। तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूं कि अगर इस इक्वेशन में भाई यहाँ पे इसको 5 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 4×5 = 20 होगा। बोलो हाँ या ना। तो नीचे में 5 रखना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे 4 चाहिए, तो यहां से एक काम करते हैं, इस पूरे इक्वेशन में 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी 1/4 से कर लो, कोई दिक्कत है? अब इससे फायदा ये मिल जाएगा कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से एक काम करो, 4x से करो भाई, यहाँ पे स्क्वायर भी है ना तो इधर 4x से करो भाई, हमें यहाँ पे 5x ही तो चाहिए। तो अगर 4x से करोगे तो 4x से कितने बार में कटेगा, 4×5 = 5x, और यहाँ से प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1/4x, और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, x से x, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, तो मेरे भाई 15/2, 15/2। कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो इसकी वैल्यू मिल चुकी है कितना, 15/2। अब हमें क्या चाहिए था, हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर 225, और 225 में इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4, 225/4। अब इतनी सी बात बता दो कि भाई इधर प्लस में वैल्यू गिवन है और प्लस ही निकालना है तो माइनस तो होगा, ये बात तय है। कितना होगा, तो ये तय करेगा 2ab वाला पार्ट, यहाँ पे 2 चिपका दो, x से x कट जाएगा, 2 से ये कटेगा कितने बार में, 2 बार में, तो ये हो जाएगा कितना, 5/2। अब 5/2 इधर ना मल्टीप्लाई करके, सुनो, 5/2 इधर ना माइनस करके हम सीधे 5 का 2 गुना और 2 का 2 गुना, मतलब 10/4 कर देते। कोई दिक्कत है? हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ माइनस करना आसान हो जाएगा, तो 225 में 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 215, 215/4, 4 तो 4 का मतलब कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा भाई, 215/4 कोई कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये दोनों ही हो सकता है। अब यहाँ पे ये ही हो सकता है ऑप्शन सी, क्योंकि ये हो जाएगा 5 × 20 मतलब 200,
और 4×3 12 और 12×3 15, 215। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलो जल्दी से फटाफट अगला प्रश्न तुम्हारे सामने ये रहा, बड़ा प्यारा सा, लेकिन इस बार आ गया कंडीशन क्यूब का। अगर मेरे भाई क्यूब का आ गया तो आपको क्या करना चाहिए, फिर से 2 मिनट का समय दे दीजिए। मैं चाह रहा हूं कि इसके कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर दो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो तुम्हारा पेन चलाने में मन लगेगा, और नहीं रहेगा तो पेन नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा सभी लोग, मान लीजिए x प्लस 1/x की वैल्यू अपने पास गिवन था v के रूप में, और मुझे एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते थे, जो वैल्यू दिया गया उसका क्यूब करते थे, अब प्लस से प्लस तो माइनस का 3v करते थे। बोलो हाँ या ना। अब ये 3v क्या मतलब जानते हो क्यों होता था 3v? बोलो बोलो बोलो, यहाँ पे 3v क्यों होता था पता है? क्योंकि जब आप इसका क्यूब करेंगे ना, यहां पे देखिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। जनरली हमें इसका वैल्यू फाइंड करना होता है। आगे बचने वाला पार्ट क्या होगा, अब सारा जो भी होगा वो बचने वाला पार्ट होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और यहां पे a प्लस b। समझ आ रही है बात? तो ये पूरा ये बचने वाला पार्ट है। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर के केस में मेरे भाई देखो, स्क्वायर के केस में यहां पे कितना प्लस और माइनस होगा ये 2ab बताता था, लेकिन क्यूब के केस में क्या बताएगा भाई मेरे, अगर मान लो x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है और हमें ये निकालना है, ठीक है, तो इसका मतलब कि इसके बाद जो भी बच जाएगा वो कहीं ना कहीं वही तो उधर जाकर के प्लस या माइनस होगा। अब जब कॉफिशिएंट सेम होगा तो एक फायदा ये हो जाता है कि ये पूरा पूरा कट जाता है, और x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पे मान लो v के रूप में गिवन है, तो ये जो होता है ये पूरा जो बनता है वो 3v बन जाता है। इसीलिए इधर प्लस होता है तो इधर आकर के माइनस हो जाता है, माइनस में होता है तो इधर आकर के प्लस हो जाता है। लेकिन मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे जान प्राण, सब कुछ धड़कन, ये मुझे बताओ कि अगर तुम यहाँ पे कॉफिशिएंट अलग अलग रखोगे, अगर यहाँ पे कॉफिशिएंट अलग अलग रखोगे तो क्या यहाँ पे ये पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा ये कौन पार्ट तय करेगा? 3ab a प्लस बी। क्लियर है बात? और बबुआ यहाँ पे वो अलग बात है कि इसका वैल्यू जो है ना यहाँ पे कुछ ना कुछ गिवन करेगा, तो हम लोग बस इसको फोकस करेंगे। 3ab a प्लस बी, 3ab a प्लस बी। चलो आओ सीधे सीधे चलते हैं हम मुद्दे पे, सीधे सीधे अपने प्रश्न पे। और प्रश्न कहीं ना कहीं यहाँ पे एकदम तैयार है आपसे, एकदम सामने आपसे टकराने के लिए। आ गया आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए कितना होगा। भाई मेरे ये किसका क्यूब है? तो बोलोगे सर ये 2x प्लस 1/3x का क्यूब है। बोलो हाँ या ना। अब सबसे पहला बात तो ये कि इसका वैल्यू कहां से मिलेगा, तो यहां से मिलेगा। फिर से वही वाला लफड़ा कि यहाँ पे चाहिए था 2 तो यहाँ पे 3 है, तो इसको तो हम उड़ा सकते हैं सेकंडों में। तरीका मैंने बताया, आप जल्दी से लगा लीजिए। यहाँ पे ऊपर चाहिए 2 तो ऊपर रख लो 2, नीचे चाहिए 3 तो नीचे रख लो 3, बात खत्म। मतलब इसका ये हुआ कि 2/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। 2/3 से इधर भी कर लो। अब ये बताओ कि जब इसे पूरा सॉल्व करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा 2x, और इससे 2 से 2 कट जाएगा 1/3x। अब इसकी वैल्यू जो होगी इधर कितना आ जाएगी 10/3। बात क्लियर? जब आप इसका क्यूब करेंगे ना दोस्त, तो क्यूब बाय बोथ साइड में, अगर मान लो कोफिशिएंट अलग अलग भी है तो क्यूब बाय बोथ साइड में कहीं ना कहीं इसका तो क्यूब करेंगे ही करेंगे। तो रिजल्ट के रूप में कहीं ना कहीं कितना होगा, 1000/3 का क्यूब 27। अब देखो अलग बात है कि बहुत आप किस्मत वाले होंगे कि आपके आपके शिफ्ट में ये प्रश्न आया होगा और सीधे सीधे हम लगा देंगे कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बेस में 27 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, बाकी कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका यही आंसर होगा, लेकिन सर सॉल्व कर लेते। ठीक है भाई, तो इसका क्यूब कर लिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है ना। अब प्लस से प्लस जा रहे तो यहाँ माइनस तो करना है, लेकिन यही तो मजे की बात है कि माइनस कितना करना है। तो मेरे भाई यहां पे माइनस करना है। मैंने क्या बोला था, 3ab a प्लस बी, 3ab a प्लस बी, तो 3ab यहां पे यही होगा, और a प्लस बी जो है ये कितने के बराबर है, 10/3 के। कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी से फटाफट,
अब इसको सॉल्व करोगे तो 3x से 3x पूरा कट जाएगा और ये हो जाएगा 10 दूनी 20/3, मतलब 20/3 माइनस होगा महादेव, ध्यान से देखना। अब 20/3 ही क्यों माइनस करें, हमें इसको 27 बना देना चाहिए। यहाँ बेस में 27 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी ऊपर भी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 180/27 माइनस करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसका वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 820 820/27, और 820/27 दे रहा है यही 27 या 81, 810, और 810 को 10 से ऐड करेंगे तो 820 बन जाएगा। क्लियर है बात? उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। बाकी अगला प्रश्न एक बार फिर से आप सभी के सामने, आप सभी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा ये पेचीदा है, थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। यहाँ पे देखने को तो मिल रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये क्यूब दिख रहा है, लेकिन तुम ये बताओ कि 16 और 256 का किसी का क्यूब बनता है? तो नहीं बनता। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे दिमाग में बड़ा शैतानी सा आइडिया आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इसको अगर हम तोड़ मरोड़ देना इसको, तो इसका वैल्यू मुझे मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा देखो, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे भाई अगर अगर मैं दोनों ही तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों ही तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मुझे यहां से 4x प्लस 1/4x मिल जाएगा क्या? 4 से 4 कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, 4x बराबर 12 मिलेगा। बोलिए हाँ या ना? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर नहीं, हाँ स्क्वायर करूं, नहीं स्क्वायर नहीं क्यूब करूं, अगर इसका मैं क्यूब करूंगा तो 4 का क्यूब कितना 64, मतलब 64x³ प्लस 1/64x³ मिल जाएगा, क्योंकि मुझे फाइंड भी तो क्यूब ही करना था ना यहाँ पे। क्लियर है बात? 64x³ प्लस 1/64x³। अब इधर क्या हो जाएगा बताओ, तो क्यूब के केस में जो वैल्यू गिवन होता है उसका क्यूब, 12 का क्यूब कितना होगा 17 28। अब प्लस से प्लस तो ये माइनस हो जाएगा कितना, 12 गुणे 3 तो 36 माइनस कर लो। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो 36 से काम करो भाई, 1728 में ना 28 माइनस करो पहले, तो बचा कितना 1700। अब 1700 में 8 और माइनस कर लो, क्योंकि 36 माइनस करना था ना, तो कितना आ जाएगा 1692। इस बात को समझ पा रहे हैं? यहाँ पे कोफिशिएंट सेम था इसलिए हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मुझे इसका वैल्यू 1692 मिल गया, 1692 मिल गया, तो इसका उत्तर भी आप सभी के सामने ही था कि भाई मेरे यहाँ पे मुझे चाहिए था 64 नहीं 16, और यहाँ पे चाहिए था 256। तो मेरे दिमाग में एक बार फिर से आइडिया आया कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 4 से, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये क्या मिल जाएगा 16, और 4 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम दोनों ही तरफ 1/4 से क्या करते मल्टीप्लाई करते, और 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा 16 बन जाएगा, 16³, और यहाँ से ये 16 64 गुणे 4 कितना हो जाएगा 256। तो इसी का तो वैल्यू आपको फाइंड करना था। तो 4 से डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से 4 से ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 4 चौके 16, और 92 का मतलब कि 23 चौके 92, 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, तो ये हो जाएगा 423। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब। अब ये इस प्रश्न का तो जवाब आप दे ही सकते हैं सेकंडों में, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था। भाई अगर रूट एक्स की वैल्यू गिवन है और एक्स निकालना है, इसका मतलब ये कि इसका स्क्वायर निकालना है, इस बात को ध्यान रखना। इसका स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा एक्स मिलेगा। इट मीन्स कि जब स्क्वायर निकालना है तो ये बात क्लियर है कि स्क्वायर के लिए किस ये स्क्वायर के लिए ट्रिक क्या यूज करते हैं, जो वैल्यू दिया उसका स्क्वायर कर लो, 36 प्लस से प्लस तो माइनस का 2, सीधे सीधे आंसर 34 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐड जरूर कर दिया था। बाकी करें, चलो अगला प्रश्न लगाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है ये भी, इसका जवाब आप दीजिए। देखो x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है, अब क्यूब निकालना, तो क्यूब के केस में आपको पता ही है कि 343 में माइनस करना पड़ेगा। भाई 7 का क्यूब 343, प्लस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस करेंगे कितना 7 या 21, यही होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 343 में जब माइनस करेंगे तो ये तो हो नहीं सकेगा,
और 340 ये बहुत क्लोज है, लेकिन हमें -21 करना है, ये भी नहीं हो सकेगा। तो मेरे भाई वैसे भी 3 में एक माइनस करोगे तो यूनिट डिजिट 2 बनेगा, तो 2 के केस में फिर यही बनेगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है ना 332 है उससे नियर अबाउट है, हमें 21 माइनस करना था, तो यही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? 322 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न जल्दी से फटाफट। अब देखो लो, यहां तो मामला गड़बड़ हो गया, समझ पा रहे हो भाई मेरे? यहां पे कैसे जाओगे? यहां पे ये सारे प्रश्न लगा करके, जानते हो, मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सीक्वेंस गड़बड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है ना? अब यहां से फाइंड क्या करना था मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, डायरेक्ट इसी को कर देते हैं ना, कुछ ऐसा तिगड़मबाजी करते हैं जिससे हमें सीधे सीधे मिल जाए स्क्वायर, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जब अगर रूट में वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू मिलेगा, ठीक है? अब उसके लिए क्या करेंगे आप, 4 का स्क्वायर 16। अब माइनस में वैल्यू गिवन है तो प्लस की ओर जाने का मतलब कि +2 कर देंगे, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। क्लियर है बात? अब अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 18 है तो ये पूरा दुनिया जानती है कि स्क्वायर के केस में क्या होगा, इसका स्क्वायर करोगे 324, और 324 में 2 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, क्योंकि प्लस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो हो जाएगा 322। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन, जबरदस्त। इस प्रश्न को करिए। ये जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, सबसे पहले तो तुम ये बता दो, अगर तुम पहला और दूसरा पार्ट बढ़िया से प्रैक्टिस किए हो, कि किस टाइप से प्रश्न है, पता ही नहीं होगा। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर पावर 4 गिवन है, पावर 4 गिवन है अपने पास, और अगर मुझे पावर 1 निकालना है, पावर 1 निकालना है, पावर 4 की वैल्यू कितना, 6239, ठीक है? और मुझे पावर 1 निकालना है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कंडीशन रिवर्स का होगा। अब मेरे भाई अगर मुझे पावर 1 निकालना है तो आप मुझे एक बात बता दीजिए कि पावर 1 क्या डायरेक्ट यहां से निकल जाएगा? नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे। तो आप इतनी सी बात बता दो कि यहां से स्क्वायर के केस में, भाई रिवर्स के केस में मैंने क्या तरीका बताया था कि जो भी वैल्यू गिवन होगा उसको लिख लो एज इट इज, अब इसमें रूट लगा दो। क्लियर बात? अब प्लस में वैल्यू फाइंड करना था तो प्लस का 2 लिख लो। अब यहां से कितना हो जाएगा, 6241, 6241 किसका स्क्वायर बनता है, 79 का। क्लियर है बात? अगर आप अब तक हमारा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर एक बार देखिए मेरे भाई, जब तक आप नहीं देखेंगे सारी चीजें नहीं समझ में आएगी, ठीक है? अब ये बता दीजिए कि यहां से 79 मिल गया, अब फिर से हमें पावर 2 से पावर 1 आना होगा, तो अपने से एक रूट लगाएंगे 79 इसके अंदर, अब प्लस में चाहिए तो प्लस का 2। अब ये 79 प्लस 2 कितना होगा, 81, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और थोड़ी देर पहले ही एक बात मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो आपको ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं था। अब बोलो क्यों? मेरे भाई अगर यहाँ पे पावर 4 की वैल्यू जो दे रखा है उसके यूनिट डिजिट 9 है, तो एक बात क्लियर है कि पावर 4 तो डायरेक्ट हम गए नहीं होंगे, पहले पावर 1 से पावर 2 गए होंगे, पावर 2 से पावर 4 गए होंगे, बोलो हाँ है ना? फिर पावर 4 से पावर 8 जाएंगे, यही तो सीक्वेंस होती है, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया। तो आप इस बात को समझिएगा कि जब भी यहाँ पे पावर 4 की वैल्यू अगर 9 दिख जाए, यूनिट डिजिट 9 दिख जाए, तो एक बात क्लियर है कि पावर 1 की भी वैल्यू कुछ ऐसा ही होगा जिसकी यूनिट डिजिट 9 हो, और ऑप्शन डी ही एक ऐसा दिख रहा था तो डायरेक्ट लगा देते ऐसे। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो? अगर अपने पास x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है, मान लो यहाँ पे 9 के रूप में, और मुझे x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 की वैल्यू चाहिए, तो ये बात क्लियर है ना कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 6239। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि अगर आप पावर 1 की वैल्यू दिया है मान लो 9 के रूप में, तो इसका कहीं ना कहीं पावर 4 जब निकालोगे तो इसका यूनिट डिजिट भी 9 होगा। इसका मतलब कि अगर ये गिवन था, ये निकालना था, तो बस यूनिट डिजिट तो चेक कर लेना था। तो स्क्वायर के केस में भी क्या हो जाता है, स्क्वायर के भी केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे बताओ। तो हम ये स्क्वायर के केस में क्या कर लेंगे, जल्दी बता दो यहाँ पे मेरे भाई, जल्दी फटाफट। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 81, 81 में प्लस से प्लस करेंगे 2,
प्लस 81 में 2 माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा 79। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9। यही मैं कहना चाह रहा था कि जब 9 है पावर 1 पे तो पावर 4 पे भी 9 ही होगा यूनिट डिजिट। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए एक बात क्लियर है कि मुझे एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू निकालने के लिए एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू चाहिए होगा, और ये आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। अब आप मुझे बताइए कि पावर 2 की वैल्यू गिवन है, पावर 1 निकालना है, तो यहाँ पे रिवर्स वाला टाइप लगेगा, और यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा। तो जो भी इसमें इसकी वैल्यू गिवन होगा इसको रूट के अंदर लिख लेना है। अब प्लस निकालना है तो प्लस में वैल्यू निकालना है तो प्लस का 2 लगा देना है, मतलब रूट 121 का मतलब कि यहाँ से 11 मिल जाएगा। और क्यूब के केस में हम क्या करेंगे, 11 का क्यूब माइनस 11 तिया 33 बाई 3 इंटू 11 करेंगे ना। तो इसका मतलब ये कि 11 का क्यूब कितना होता है 1331 माइनस 33। तो देखो यहाँ पे 1331 में अगर हम 33 माइनस करेंगे तो ये तो होने से रहा, ये भी होने से रहा, ये होने से रहा, तो यही होगा। वैसे भी दिख रहा था कि अगर हम 1331 में 33 ना माइनस करके 31 कर लें तो कितना बचेगा 1300, और 2 उसमें माइनस करेंगे तो 1298 हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, और बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, जल्दी से फटाफट बता दो। और इस प्रश्न का जवाब दे दोगे तो एक लेमन जूस मैं जरूर तुम्हें दूंगा, लेकिन करने के बाद, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख लो, पहले तो करना छोड़ो, पहले ये मुझे बता दो कि ये जो प्रश्न है ये किस टाइप से है और इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे। देखो चीजें बहुत आसान तब लगती है जब तक कि हम कर नहीं रहे होते हैं, और जब कर रहे होते हैं ना तो चीजें वही बहुत मुश्किल लगने लग जाता है। क्लियर है बात। तो चलिएगा जल्दी से फटाफट। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर गिवन है, अगर मैं क्यूब करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू मिलेगा, लेकिन हमें माइनस में वैल्यू चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू गिवन है और x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू मुझे निकालना हो, तो क्या यहाँ से संभव है? बिल्कुल संभव है। मैंने पार्ट फर्स्ट या सेकंड में मैंने आप लोगों को बताया था क्या, इफ पावर इज सेम बट साइन इज डिफर, मतलब पावर सेम होना चाहिए। पावर अगर सेम हो, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 होगा, लेकिन साइन आपको अलग अलग दिख रहा है। उस केस में अगर आपको वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब प्लस में वैल्यू गिवन है, माइनस निकालना है तो हम क्या करेंगे, अपने से रूट लगा लेंगे, जो वैल्यू दिया है इसका स्क्वायर कर लो। तो भाई 2 का स्क्वायर 4 और 10 का जो स्क्वायर होगा 10 ही होगा, तो 10 गुणे 4 कितना होगा 40। अब यहाँ पे माइनस में वैल्यू निकालना है तो माइनस का 4 कर देना था। यही मैंने स्पेशल केस में बताया था कि यही एक ऐसा केस है जहां पे 4 प्लस और माइनस करते हैं, बाकी हर जगह स्क्वायर के केस में 2 ही करते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 36, मतलब 6 दे देगा। अब अगर ये 6 दे देगा तो इसका वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा भाई, 6 का क्यूब 216। अब माइनस में वैल्यू गिवन है और माइनस में निकालना, तो इधर माइनस से इस तरफ आकर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 6 मतलब 18। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 216 और 18 कितना हो जाएगा 34, 234। ऑप्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, और बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब, और ये प्रश्न जो होगा इस सेशन का लास्ट वाला प्रश्न होगा, लेकिन बहुत ही जबरदस्त प्रश्न के साथ लास्ट करेंगे। आइए देखिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, कैसे आप निकालेंगे। सबसे पहले तो यहां से मुझे ये देखो कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर इसको 4x लिखा जा सकता है। अगर दोनों तरफ x से डिवाइड कर दे तो मुझे यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 4 मिल जाएगा। और मेरे भाई एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं आज ही, कि जब भी x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 4 मिल जाए ना, और x टू दी पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर 4 की वैल्यू चाहिए, तो सीधे सीधे आप क्या कह सकते हो 194। क्लियर है बात, सीधे सीधे 194। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते, तो भाई जो वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर मतलब 16, और प्लस से प्लस तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 14, यही करते हैं ना। और फिर स्क्वायर से हम पावर 4 निकालते तो 14 का स्क्वायर 196, 196 में 2 माइनस करते तो 194। इसका मतलब ये है कि 194 मुझे यहाँ से कहीं ना कहीं x टू दी पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर 4 दे देगा। अब 194 ही मुझे क्यों दिखा, जैसे x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू हमने 4 जब निकाला था तो हमारे दिमाग में 194 ही क्यों आया, पावर 4 पे हम डायरेक्ट क्यों चले गए।
क्योंकि यहाँ पे 194 दे रखा था। अब मेरी बात को बहुत अगर ध्यान से समझेंगे आप, तो क्या इस बात को हम कह सकते हैं कि x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 बराबर 194 है, तो 194 बराबर भी इतना होगा, मतलब जहां पे 194 आपको दिख रहा है वहां पे हम इतना लिख सकते हैं क्या? अगर हम उतना लिखेंगे तो मुझे मिलेगा क्या? यहाँ पे मेरे भाई x टू दी पावर 4 194 की जगह पे रख दें x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4, ध्यान रखना, और मल्टीप्लाई में x टू दी पावर 5 है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा भाई? x टू दी पावर 9 एज इट इज रहेगा, x टू दी पावर 7 ये भी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ माइनस में है तो ये माइनस में ही रहेगा। अब जरा देखिएगा, इसको पावर 4 को पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे x के पावर 9 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन मतलब ये माइनस ही देगा। यहाँ पे अगर 1/, x के पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x के पावर 5 से, तो 4 पावर से 4 कट जाएगा, लेकिन यहाँ x 1 बच जाएगा। बोलिए हाँ। और सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं वही x टू दी, इसके जगह पे x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 रख दूं, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे पावर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? मुझे मिलेगा 7 मिलेगा, लेकिन साइन अगर माइनस का है तो माइनस का x के पावर 7 मिल जाएगा। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस ही बना देगा। और इनको सॉल्व करें तो ये पावर 3 यहाँ से पावर 3, मतलब x यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो एक नीचे बच जाएगा, मतलब 1/x बच जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो मुझे यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले ले तो मुझे क्या मिल जाएगा? x प्लस 1/x मिल जाएगा। और इसका वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, कितना? 4। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी -4 इज द करेक्ट आंसर। ये सीजीएल मेंस में पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है मेरे भाई, अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो ये प्रश्न आपका इस सेशन का लास्ट था, और बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले सेशन में। तब तक आप सभी रखेंगे अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। बाय, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, हर हर महादेव। ये सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलो बाय।